आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि भारत में सभी को 3-3 बच्चे पैदा करने चाहिए। मजे की बात यह है कि जो आदमी दूसरों को 3-3 पैदा करने की सलाह दे रहा है उसका खुद का एक भी नहीं है। बच्चा छोड़ो, साहब की शादी तक नहीं हुई। ये तो वही बात हुई, खुद कभी दांतों से मूंगफली तक नहीं चबाई और दूसरों को कह रहे कि पिछवाड़े से अखरोट फोड़ दो। मोहन भागवती नहीं, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हर एक हिंदू को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसी तरह का बयान साध्वी रीतंभरा ने भी दिया था। ऐसा ही ज्ञान प्रज्ञा ठाकुर ने भी दिया था। वासुदेवानंद सरस्वती ने तो 2-4-5 नहीं 10 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी। किसको सलाह दी थी? आप लोगों को। ये सब वो खुद नहीं करेंगे, दूसरों से करवाएंगे। यही फर्क है बाबा और मौलानाओं में। अगर कोई मौलाना मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह देगा तो देख लेना, तो वो खुद भी 5-7 जरूर पैदा करेगा। दूसरी तरफ हमारे वाले बाबा हैं जिन्होंने खुद पूरी जिंदगी में सूतली बम नहीं फोड़ा और हमें कहेंगे कि अपनी छाती के ऊपर ग्रेनेड फोड़ लो। ये बाबा लोग खुद तो वादियों के फ्रेश एयर में तपस्या करेंगे और हमें कहते हैं कि 10-10 पैदा करके एनसीआर के पोल्यूशन में मरने के लिए छोड़ दो। महाराज, आप लोग तो भिक्षा दान पुण्य के पैसे से ओडी रेंज रोवर खरीद लोगे, लेकिन अगर हमने 10-10 पैदा कर दिए तो हमारे घर में तो साइकिल तक नहीं बचनी। पता चले इधर हमारा 10 बच्चों का टारगेट पूरा हुआ, उधर मोदी जी ने रात को 8 बजे लाइव आकर 5 किलो राशन वाली स्कीम भी बंद कर दी। बताओ बाबा जी, ये बच्चों के भूखे मरने का पाप हमें लगेगा या आपको? कसम से भाई साहब, मुझे तो उन लोगों की सबसे ज्यादा चिंता होती है जो इन बाबाओं और बीजेपी दोनों के कट्टर फॉलोअर हैं। क्योंकि बीजेपी और बाबा जी कहने को तो एक ही साइड नजर आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें बहुत कंफ्यूजन है। एक आपको उत्तरी ध्रुव पहुंचने के लिए कहेगा तो दूसरा आपको दक्षिणी ध्रुव का रास्ता दिखाएगा। फॉर एग्जांपल, बीजेपी वाले हमेशा कहते हुए मिलेंगे कि यार मोदी जी बेचारे क्या करें, इतना विकास कहां से लेकर आए, इतनी नौकरियां कहां से लेकर आए, इस देश की तो जनसंख्या इतनी ज्यादा है, बताओ मोदी जी की क्या गलती है? सारी गलती तो जनसंख्या की है। बढ़ती जनसंख्या के ऊपर रोक लगनी चाहिए, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। इसके लिए भाजपा सांसद रवि किशन तो बाकायदा संसद में जनसंख्या नियंत्रण बिल ले आए। और कमाल की बात यह है कि रवि किशन के खुद के 4 बच्चे हैं। ये तो वही बात हुई, सिगरेट की फैक्ट्री का मालिक कैंसर हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहा है। सलमान खान बता रहा है कि सुखी वैवाहिक जीवन कैसे बिताएं। कंगना रनौत बता रही है कि घुड़सवारी कैसे करें। अच्छा, ज्यादा बच्चे पैदा करने की जो लोग वकालत करते हैं उनका हमेशा ये जरूर कहना होता है कि मुसलमान अगर ऐसा कर सकते हैं तो हिंदुओं को भी करना चाहिए। बताओ, इनको बनाना हिंदू राष्ट्र है लेकिन फॉलो मुसलमानों को करना है। मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं तो हम भी करेंगे, मुसलमान अपना देश बना सकते हैं तो हम भी बनाएंगे, मुसलमान मस्जिद जाते हैं तो हम भी जाएंगे, मुसलमान ऐसा करते हैं तो हमें भी करना है, वैसा करते हैं तो हमें भी करना है। इसी सनक में एक दिन ये लोग खतना करवा के मानेंगे। यार, अगर मुसलमानों को ही फॉलो करना है तो उनको करो ना, जिनके 1-1, 2-2 बच्चे हैं या जिन्होंने शादी तक नहीं करवाई। एपीजे अब्दुल कलाम, सलमान खान। वैसे भी जनसंख्या जैसे मुद्दे को हिंदू मुसलमान की नजर से देखोगे तो ये कभी समझ में नहीं आएगा। इसकी बात फैक्ट्स के आधार पर होनी चाहिए। और फैक्ट ये है कि मोहन भागवत ने जो भी कहा है उसमें पॉइंट है जिस पर बात होनी ही चाहिए। फैक्ट ये है कि हमारे देश में आज जनसंख्या वृद्धि प्रॉब्लम नहीं है। फैक्ट ये है कि हमारे देश की जनसंख्या अब लगभग स्थिर हो चुकी है, यानी बढ़नी बंद हो चुकी है। और फैक्ट ये है कि अब हमारी जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है और जल्द ही ये घटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि 2021 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत की जो औसतन प्रजनन दर है, फर्टिलिटी रेट है, वो 2.0 हो चुका है। यानी एक पति पत्नी आज की तारीख में औसतन 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। यानी हम 2, हमारे 2 का जो बरसों पुराना सपना था वो साकार हो चुका है। फैक्ट ये है कि जनसंख्या वृद्धि का हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया में हिंदू या मुसलमान दोनों के प्रजनन दर में कमी आई है, भारत में भी आई है। इनफैक्ट भारत में तो मुसलमानों की जो प्रजनन दर है वो हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा घटी है। उदाहरण के तौर पर 1992 में जो मुसलमानों की प्रजनन दर थी वो 4.4 थी, जो 2015 तक घटकर 2.6 रह गई। और अगर जनगणना होती तो उम्मीद ये की जा रही कि और ज्यादा
कम होती, यह आंकड़ा और ज्यादा कम होता। वहीं हिंदुओं के प्रजनन दर की बात की जाए तो 1992 में ये 3.3 थी, जो अब घटकर 2.1 हो गई है। यानी हिंदुओं की जो फर्टिलिटी रेट थी वो 1.2 घटी है और मुसलमानों की 1.8 पॉइंट घटी है। फैक्ट यह है, हिंदू या मुसलमान, देश के जिस हिस्से में जागरूकता, शिक्षा और आर्थिक संपन्नता है वहां प्रजनन दर तेजी से घटी है। एग्जाम्पल के तौर पर 2001 से 2011 के बीच में केरल में मुसलमानों की जनसंख्या में करीब 13% की बढ़ोतरी हुई और बिहार में इन्हीं 10 साल में हिंदुओं की जनसंख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई। फिर भी इनको लगता है कि हिंदू खतरे में है। मुसलमान 13% बढ़े और हिंदू 25% बढ़े, क्योंकि बिहार में अनपढ़ता और गरीबी ज्यादा है, केरल में कम है। इसी तरह जो भारत से ज्यादा संपन्न मुस्लिम देश है वहां फर्टिलिटी रेट भारत से कम है, जैसे कि सऊदी अरब में 1.89 है, इंडोनेशिया में 1.99 है, यूएई में 1.62 है, तुर्की में 1.91 है, लेबनान में 1.71 है। यानी इन मुस्लिम देशों में पति पत्नी औसतन 2 से भी कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। यानी सक्षम नागरिक किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, वो कम से कम बच्चे पैदा कर रहा है। ये कम बच्चे पैदा करने का चलन अब भारत में भी चिंता का सबब बनने लगा है, क्योंकि जो जनसंख्या है उसके ऊपर कंट्रोल एक हद तक ही ठीक रहता है। उसके बाद हर एक देश को अपनी जनसंख्या घटने, अपनी इकोनॉमी में डिमांड घटने, जनसंख्या के बूढ़ी होने का खतरा सताने लगता है। इसीलिए यूरोप के लगभग सारे देश, साउथ कोरिया, सिंगापुर, रशिया और कई मुस्लिम देश भी अब पॉलिसी इस तरह की बना रहे हैं, ऐसी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं जिससे अपने नागरिकों को वो ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। चीन का एग्जाम्पल हमारे सामने है। पहले चीन ने आबादी कम करने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, लेकिन जब सच में ही आबादी घटती दिखी तो चीन की चिंता बढ़ने लगी। उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी और अब 3 चाइल्ड पॉलिसी बनाई गई है। ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कई देश अपने नागरिकों को इंसेंटिव, बोनस और सुविधाएं दे रहे हैं। रूस में तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए आज अलग सेक्स मिनिस्ट्री बनाने, सेक्स एट वर्क प्लेस जैसे कॉन्सेप्ट पर बात हो रही है। इसके तहत लोगों को सुझाया जा रहा है कि ऑफिस में लंच या कॉफी ब्रेक लेकर बच्चे पैदा करें। यहां सुट्टा मारने के लिए बाहर निकल जाओ ना ऑफिस से, नौकरी चली जाती है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोगों का इस पूरे इश्यू के ऊपर क्या कुछ कहना, कमेंट करके अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।